होप आप सभी ने डिसिप्लिन होते हुए एपिक मोमेंटम बैंक निफ्टी एक्सपायरी एज वेल एज वेडनेसडे रूलिंग डे पॉपअप किया होगा अगेन से एपिक मोमेंटम डे बिकॉज हम सभी लोगों ने जो मिल के मेहनत की उसी का रिफ्लेक्शन है कि मार्केट डेड साइडवेज होते हुए भी हमने आज 5% प्लस ROI बुक किया। ऑल थैंक्स टू महान कॉल राइटर्स कि उन्होंने जो भर भर के मार्केट में आईवीज इंक्रीज होते हुए भी अनब शनब मोमेंट में बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के रिगार्डिंग और निफ्टी के मोमेंटम के अगेंस्ट में जाके एंट्री की, उसी का रिफ्लेक्शन है कि क्रेजीस्ट वे में सेंसेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी से रोलिंग किया एंड एंड ऑफ द डे ह्यूज प्रॉफिट बुक किया। तो लेट्स ये देखते हैं क्या सीन था और कैसे वर्कआउट किया। तो एज यूजल जैसे हमने कल बात बताई थी, या तो मार्केट साइडवेज ओपन होगा यहीं कहीं 585 से 620 के बिटवीन, तो वैसा ही ओपन हुआ। फिर सबको बोला नो फॉर मोर लॉन्ग, यानी कि ओपनिंग पे ही सबको बोला आप लोग थोड़ा वेट करो। ओके तो मार्केट को एक रेंज में आने दो, यानी 19,525 से 535 का जोन आता है, बाय ऑन डिप्स में हेल्प करेगा। वही सीन की वजह से सबको बोला था कि यारो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को बस 525 से 535 का जोन टाइम पास करना है। जो आपको 575 क्रॉस करवाएगा उसके बाद ही 635, 656 एंड 681 तक जाना है, यानी सॉरी जो जो कल आपको बात समझाई थी वैसे का वैसा ही कि मार्केट को ऊपर जाना है तो 625 का अबाव निकलेगा तो ऊपर जाएगा, वरना नीचे आएगा थोड़ा। तो इसीलिए हेल्दी कॉन्सोलेट जोन को आईवीज हाई में फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक ही वर्ड को, आईवीज हाई थी आज बैंक निफ्टी की फर्स्ट एक्सपायरी थी जो वेडनेसडे को शिफ्ट ऑन हुई है। उसी का रिफ्लेक्शन था कि बैंक निफ्टी की आईवीज हाई होते हुए निफ्टी की न्यूट्रल थी, निफ्टी की ऑलमोस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि फर्स्ट हाफ में 33 के अबाउ थी, जबकि बैंक निफ्टी में आज काम ज़्यादा नहीं मिला। बैंक निफ्टी में आज हमने सबसे पहले क्या किया, जब मार्केट यहीं कहीं ओपन हुआ तो सबको बोला यारो 44,400 ऑफ सी का प्रीमियम तो डीके होने वाला है, यानी कि किल आउट होने वाला है। तो क्या करो आप 44,400 का सी एंड 44,400 का पी 1:1 वाला लॉट लेके छोड़ दो। इसीलिए सबसे पहले 44,750 से 490 के जोन में, यानी यहीं पे ही जहाँ पे ओपन मिला वहीं पे सबको बोला यहाँ से पुट और कॉल लेके छोड़ दो, क्योंकि एट ओपनिंग अपने को आइडिया आ गया था थोड़ा बहुत कि मार्केट आज डेड पेज रहेगा या तो मार्केट हंट करेगा, क्योंकि फर्स्ट वीक की एक्सपायरी यानी कि जो सिस्टम हुई है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, उसी का रिफ्लेक्शन है कि बहुत सारे मशीन ट्रेड जो लगाने वाले इंस्टीट्यूशंस है और हमारे अगेंस्ट में एसोसिएट्स में काम करने वाले लोग हैं, उनको मैथमेटिक वे समझने में टाइम लगने वाला है। इसीलिए डेड पेज मार्केट में राइटिंग करनी ही पड़ेगी। इसीलिए सबसे पहले जब मार्केट में ओपनिंग पे कुछ नहीं चल रहा था सबको बोला यारो यहाँ पे 19,500 का सी एंड 500 का पी लेके छोड़ दो। सेम एज निफ्टी सेंसेक्स में भी यही सीन करवाया। फिर सबको बोला आईवीज हाई है निफ्टी में, जैसे मैंने अभी बताया 35 एंड बैंक निफ्टी में आईवीज 98 पे है, यानी मार्केट नीचे आएगा भी ना तो मार्केट में पुट साइड पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखेगा। यानी मान लो आपने 142 पे एवरेज किया हुआ है क्वांटिटी, मार्केट इतना नीचे आएगा तो अभी 210 ही होगा, जबकि आईवीज न्यूट्रलाइज होती तो वो 148 वाला 300 प्लस चला जाता। इसीलिए सबको बोला ड्रामाटिक इम्पैक्ट करना है तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करो, यानी बैंक निफ्टी में अवॉइड मीन्स कि 1:1 और 2:1 पुट में एंट्री करते रहो, क्योंकि वो स्कैल्पिंग करके करते हमने बना लिया पैसा। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था 19,555 से 565 का ये जो जोन था ये टाइम पास कर रहा था। इसीलिए सबको सब में समझाया कि ड्यू टू ओवर थिकनेस, यानी मार्केट में भर भर के जो पुट राइटर्स के अगेंस्ट में कॉल राइटिंग होके रखी है। कॉल राइटिंग मीन्स कि जो लोग लॉन्ग के अगेंस्ट में शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, सी को शॉर्ट और पी को लॉन्ग करके बैठे, वो सारे लोगों की पोजीशन 550 और 600 पे भर भर के यहाँ पे देख सकते हो। 22 लाख का वॉल्यूम के सामने 147 टोटल नंबर जो हुआ है, यानी कि चेंज इन हुआ है। यहाँ पे 16 लाख के सामने 80, यानी कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए टाइम पास करना पड़ेगा, देन आफ्टर रोलिंग फॉर हाई
यानी इतना इजी भी नहीं है मार्केट को 6500 का ब्रेक करने, क्योंकि 3,46,000 टोटल नंबर्स ऑफ ओवाई स्टैंड आउट है। यानी सबको यही बोला मॉर्निंग से कि यारो पैसा ज़्यादा नहीं बनेगा, चल जाएगा, पर आपका एसएल हंट नहीं होना चाहिए। तो प्राउड मोमेंट है कि हमने विदाउट एसएल हंट आज पूरा प्रॉफिट बनाया, और जो प्रॉफिट बनाया मेजरली वो 130 आफ्टर बना, कैसे किल आउट करके। तो जैसे ही हमने बात समझी थी सेंसेक्स और निफ्टी में यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते गए, पी में स्कैल्पिंग करते हुए, बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करते हुए, फिर जैसे ही मार्केट ये जोन में आया 1230 आफ्टर यहाँ पे जब आ रहा था 19,510, तो सबको बोला था मॉर्निंग से अगर मार्केट को नीचे जाना है, कल भी हमने यही बात बोली थी, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो 19,510 बिलो आफ्टर 130 30 मिनट्स होल्ड होना ज़रूरी है। तो ही हम P4 बिल यानी कि जो हमारा कोड है JPML ट्रेड फॉक्स एसोसिएट्स का कि मार्केट को डंप करो तो हैवीली, तो 470 बिलो ही हम डंप करेंगे, यानी 19,470 बिलो गया तो ही हम डंप करेंगे स्ट्रेट वे में 410, वरना यहीं से रिजेक्शन लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन OI डेटा एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज, ये देख सकते हो यहाँ पे भी राउंड किया है, टोटल नंबर्स ऑफ OI 173, जो हमने अभी आपको समझाया था ना 3,45,000 टोटल OI है 500 पे, वही आपको हेल्प करेगा। तो उसके अगेंस्ट में 38 है, यानी कि इतना इजी नहीं है ब्रेक करना। क्या है यहाँ पे 97 टोटल नंबर्स ऑफ OI, पर चेंज इन OI 42 है, यानी जोन 5 का इल्यूजन वर्क करेंगे। क्या करना था 19,485 से 495 का जोन, इसीलिए जब मार्केट यहाँ पे आया तो हमने पुट बाई नहीं किया ज़्यादा। क्या किया आईविस तब तक, यानी कि जब मार्केट नीचे आया तब तक हमने राइटिंग डबल साइड पे राइटिंग, आज ट्रेड फॉक्स मेनलाइन ग्रुप से और हमारे एसोसिएट्स में आज क्या काम किया कि सबको एसएल हंट ना हो, इसीलिए डबल साइड पे राइटिंग करके बैठे, जिससे मार्केट नीचे भी आए ना तो अपने कोई भी मेनलाइन ग्रुप हो या टॉम एंड जेरी मेथड ग्रुप हो, किसी को लॉस ना हो, Stop it. कोई भी एसएल हंट ना हो, इसीलिए डबल साइड पे राइटिंग करके बैठे। इसी का रिफ्लेक्शन है कि निफ्टी का जो आईवीएस 35 था वो लो होते हुए 10 आ गया, और यहाँ पे भी न्यूट्रलाइज होते हुए 23 आ गया। इसीलिए जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया 44,230 से 255 का जोन, तो यहाँ पे आएगा आगे, शायद यहाँ पे पोस्टपोन किया है कि नहीं देख लेते हैं। ये जोन हेल्प करेगा नीचे की साइड पे जाने के लिए, रेडी रहना है। अब बैंक निफ्टी में क्या काम, ड्यू टू आईवीज हाई, इसीलिए 44,300 का CE में 2 या 3 लॉट ले लो, और 100 में 1 लॉट, यानी आईवीज डेड कर ली हमने। जो 98 था उसको 2320 पे लेके तो आ गए, बट सबको बोल दिया आप लोग करंट एक्सपायरी में वर्क नहीं करेंगे। करंट एक्सपायरी में ओनली एंड ओनली जब मार्केट 44,250 था तब हमने सबको बोला जो लोग कैपेबल है, यानी कि जो लोग डेली हैवीली स्कैल्प करते हैं हमारे साथ, उनको ही बोला था 44,200 का C करंट एक्सपायरी का उठा लो, जो आपको 83 रुपया में मिल रहा था उसको 210 तक गया था मोस्टली ऊपर की साइड पे। और मेजरली सबको बोला था कि आप लोग नेक्स्ट एक्सपायरी का CE और PE का स्ट्रेडल बना के छोड़ दो, जैसे ही 44,575 क्रॉस करे हैवीली स्कैल्प करना ऊपर की साइड पे। तो इसीलिए हैवीली रोल आउट किए, ऐसे से दबा के करते रहो, स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बन रहा है। अब यहाँ पे यही जोन है 535 से 545 का जोन हेल्प करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाना है। इसीलिए जैसे ही मार्केट में आईवीज डेड की हमने तो ये चेंज इन आ गई थी, यानी पहले का चेंज देख सकते हो 97 था, अभी यहाँ पे 77 और ये 91 है, पहले क्या था 70 था। इसी को किल आउट करते हुए ओवर कॉन्फिडेंस उनको ले डूबा, और साफ कवरिंग मूव के लिए रेडी रहना, आपको ऊपर की साइड पे लेके जाएंगे। यही बात बोली थी, रिमेंबर एज अवर लोअर एंड ट्राई, साइकोलॉजिकल ड्रामा 535 से हेल्प करेगा, यानी 19,535 पे साइकोलॉजिकल ड्रामा है, उसके बिलो रुका तो ही नीचे जाएगा, वरना ऊपर की साइड पे खींच लेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। टेंशन मत लो, 470 बिलो P4 एक्टिविटी होगी, वरना नहीं होगी। यही बात बोली थी सबको। फिर जैसे जैसे मार्केट चलता रहा, ये स्ट्रेडल लास्ट स्ट्रेडल सबको बोला कि करंट एक्सपायरी का लेके चलो, जो 12 रुपये में लिया था उसका प्रीमियम 70 हुआ। ये है पावर ऑफ टीम वर्क यारो, कि क्रेजीएस्ट वे में रोलिंग करेंगे, यही बात बोली थी। देख सकते हो 19,485 से 495 का जोन बाय एंड डिप्स करो, 525 245 को क्रॉस करेगा तो हाईवेली राइटिंग आएगी कितना 595 632। तो देख सकते हो आज का मार्केट कितना गया, 632 बोला था डॉट गया है। कुछ मैजिक नहीं है, ये हमारा हार्ड वर्क है यारो। सब लोग जब मिलके काम करते हो ना
तभी ये सक्सेस होता है। देख सकते हो प्योरली यहाँ पे भी स्टेटमेंट कितने बजे का है, 2:12, यानी 2:13 को सबके लिए बोला था कि आप लोग लेके बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, आपको हैवीली प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो यहीं से रोल आउट हुआ, कारवा बनता गया और सारे महान आत्माएं, हम बोलते हैं उनको महान आत्माएं क्योंकि ये है महान, कि मार्केट के अगेंस्ट में आईवीज इंक्रीज होते हुए भी वो लोग सोच रहे हैं मार्केट नीचे जाएगा। ये थियरी आपके बस की नहीं है। आपको डीप इंटरेस्टेड होते हुए ओवाई डेटा को समझना चाहिए। जो भी लोग लॉस किए हैं अपने अगेंस्ट में, मैं प्राउडली बोलता हूँ कैश TDX एसोसिएट्स में जितना पैसा बना वो कोई नहीं बना पाया होगा, क्योंकि हमने डॉट वे में बोला था और सबके साथ सबमिट किया था। बट क्या है ना, मार्केट में हम लोग अंडर वैल्यू होते हैं, इसीलिए हमारी बातें बहुत कम लोगों को समझने आती है और बहुत कम लोग रिएक्ट करके काम करें। बहुत कम, यानी कि 0.1% ऐसे लोग हैं इंडिया में जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रोलिंग कर रहे हैं। 0.1 में इंस्टीट्यूशंस आती है। रिटेल कम्युनिटी में हम ट्राई कर रहे हैं कि बेस्ट टू बेस्ट केस में हम लोग सरपास कर सके। सिंगल TDX एसोसिएट्स में आज की डेट में 33,496 रिटेलर है जो लाइव सेशन में हमारे साथ काम करते हैं। उसमें एक बंदे का भी एसएल हंट नहीं है। ये हमारा प्राउड मोमेंट कि यारो क्रेजीस्ट वे में जितना बोला वैसे ही प्रॉफिट बनाया और रोलिंग किया। तो ये आज का दिन यारो हैवीली प्रॉफिट मिला हुआ है। अब बल्ले बल्ले एज डन प्रॉमिस 456% का तो प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे क्या है प्लान, 575 3:05 को रुकता है तो 595 632 जाना ही जाना है। ये कब बोला था, 245 को, यानी जब मार्केट ये जोन पे आया था 19,560, तो यारो याद रहे 19,575 अबाउ रुका ना तो आज के आज ही लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन ओवर डेटा एंड साइकोलॉजिकल नॉलेज जो महान आत्माओं ने 550 600 500 पे भर के पुट बाई किया है कि अब तो मार्केट नीचे चला जाएगा, वही मार्केट को हमने आईवीज डेड करके, यानी आईवीज इंक्रीज थी उसको डेड करते हुए रोलिंग किया। उसी का रिफ्लेक्शन है कि उनको लगा हुआ कि यार चीटिंग करते हो। तो ऑब्वियस यार हम कहते हैं यस कि आपको हमारे अगेंस्ट में बैठने वाले, यानी कि मार्केट की नीड के अगेंस्ट में बैठने वाले को वाइप आउट करके गए। ये हमारा प्राउड मोमेंट है। अच्छा, सो ये था आज का सेशन यारो। क्रेजीस्ट प्रॉफिट एवर डन डस्टेड है। अब कल के लिए भी कैरी करके गए हुए लाइट एंड पोजीशन, बाकी सब कुछ बुक है। बहुत अच्छा प्रॉफिट बना है। सेंसेक्स वालों ने बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में हैवीली 10 जैसे बोला 12-13 रुपये का प्रीमियम 70 रुपीज़ हो और स्कैल्पिंग में हैवीली प्रॉफिट हो तो समझ सकते हो कितना एक्यूरेसी से काम किया होगा। ये मोमेंट अपना स्ट्रेंथ था कि जहाँ पे रुकना था वहाँ पे रुक के आप लोगों ने दबा के रोल ओवर किया और सिंगल एम कि आपको आईवीज डेड किया है, उसी आईवीज डेड को इन्वर्स वे में यूटिलाइज करो और साइकोलॉजिकल वे। अगर 535 के ऊपर नहीं रुकता ना तो डेफिनेटली मार्केट साइडवेज में क्लोज कर देते, नीचे तो नहीं जाने देते, वो आप सभी को बताया था। बट 535 के ऊपर इनकी मिस्टेक यही थी सबसे बड़ी कि 550 600 पे भर के पोजीशन एक्टिविटी एज अ पुट साइड, इसीलिए हमने वाइप आउट किया और एंड ऑफ द डे हैप्पीली प्रॉफिट किया। तो ये था आज का सेशन यारो। आप समझ लेते कल क्या सीन बन सकता है। तो वो एज यूजल जो यूएसएसएड एक्टिविटी है वो एक्टिविटी में अभी ओपनिंग से ही मार्केट थोड़ा डाउन साइड एक्टिविटी में, यानी हमारा P4 नहीं बोल सकते, कंसोलिडेट जोन हमने रिएक्ट किया बिफोर CPI डेटा आउटकम, यानी कि 12 को CPI आउटकम होने वाला 12-13 को। तो उसके पहले मार्केट एक लाइट एंड और हेल्दी डायरेक्शन में जा रहा है। यानी आज हमारा प्लान यही है कि मार्केट 34,465 से 34,590 का जोन सर्वाइव करे इन बिटवीन ऑफ मिड हाफ। उसके बाद हम डाउ में ट्राई करने वाले मिड हाफ के एंड में 34,565 से 34,671 के बिटवीन की एंडिंग। अगर मार्केट मिड हाई एंड पे एंड होता है तो कल सुबह ओपनिंग अपने को कहाँ मिल सकती है, यहीं कहीं, यानी 19,625 से 655 के जोन में अपने को ओपनिंग मिल सकती है। अब मान लो कल सुबह ओपनिंग अपने को यहीं कहीं मिलती है तो कल भी वही सेम जैसे कल एक्सप्लेन किया था 19,600 पे 76 लैक्स ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे 48, यानी कि इतना इजी ये लोग ब्रेक तो नहीं करने देंगे।
अब ऊपर जाने के लिए भी क्या है, 44 लैक्स के सामने 91 है, यहाँ पे 12, 17 के सामने 95। ओके, तो सिंपल रूल आउट है कि अगर मार्केट को नीचे जाना है, यानी मान लो यहीं कहीं ओपन होता है 19,615 से 640 के जोन में ओपनिंग मिलती है अपने को इंडिया में, तो कल सुबह ओपनिंग के बाद सबसे पहले जो BTST में पोजीशन है उसको लाइटर नोट करो, यानी ट्रेल करो, फिर बाद में वेट करो, क्योंकि कल भर के पोजीशन यहाँ पे जैसे दिख रहा है, भर के अभी भी पोजीशन फंसी हुई है यहाँ पे महान आत्माओं की, और पुट राइटर्स उनको जाने नहीं देंगे इतना इजी। तो समझना यही है, या तो मार्केट पूरा दिन टाइम पास करे ऐसे ही आज के दिन किया वैसे ही, IVs हाई होगी फिर बाद में डेड होके ऊपर जाएगा। यानी क्या सीन हो सकता है, मार्केट मान लो 19,635 से 620 के जोन में रहता है, यानी 605 से 615 का जोन पूरा दिन टाइम पास करता है। उसके बाद अगर मान लो मार्केट 19,570 बिलो मिड हाफ के एंड में रुकता है, तो ही मार्केट में हेल्दी कॉन्सोलिडेट जोन आ सकता है टिल 19,424। यानी मार्केट मान लो 19,560 के बिलो रुका तो ही मार्केट नीचे जाएगा। कब? मिड हाफ कैंड यानी 245 के बाद रुका तो, वरना कल मार्केट में क्या सीन हो सकता है, फर्स्ट हाफ में अगर मान लो गलती से नीचे भी आता तो यहाँ से रिवर्सल ले लेगा मार्केट। अपने को देखना यही है कि कुछ भी करके मार्केट में 19,635 के अबाव सर्वाइव करना है आफ्टर 130। यानी मान लो 635 के ऊपर सर्वाइव करता है तो मार्केट 665 690 तक का अटेम्प्ट कल कर सकता है, क्योंकि बेस्ड ऑन OI डेटा अगर मार्केट थोड़ा फर्स्ट हाफ में नीचे आके रिवर्सल करता है, रिट्रेसमेंट करता है तो ऊपर जाएगा। अगर मिड हाफ के एंड में थोड़ा नीचे आता है, मिड हाफ कैन जैसे बताया 230 के बाद अगर 19,560 के बिलो जाता है तो ही मार्केट में साइकोलॉजिकल प्रेशर 510 और 424 तक आ सकता है, वरना नीचे की तरफ कोई सोचे नहीं। तो सिंपल रूल जैसे बताया, साइडवेज टू अपर एंड ओपन हो सकता है। उसके बाद अगर मार्केट 605 से 615 का जोन टाइम पास करता है तो ठीक है, वरना फर्स्ट हाफ थोड़ा नीचे आएगा और फिर रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की साइड पे 635 क्रॉस करके 665 एंड 690 तक का अटेम्प्ट करेगा। ओनली एंड ओनली 19,560 के बिलो ही आप लोग समझना मार्केट अब थोड़ा हेल्दी कॉन्ट्रोल जोन में नीचे जाएगा, वरना नहीं जा सकता है, वो भी लास्ट हाफ में जाए तो ही सोचना है। तो सिंपल रूल है, बाय ऑन डिप्स का मेथड यूटिलाइज करेंगे एंड कीप ऑन एंड ऑन। मेरे तो